हमारे समक्ष बहुत ही गण्यमान और एस्टीम गेस्ट है जो इस पर और प्रकाश डालेंगे। तो अभी हम इनवाइट करना चाहते हैं डॉक्टर पाद्रपिंता नाथ जी, जॉइंट डायरेक्टर आईटी, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यू दिल्ली। तो जैसे हम जानते हैं कि भारत में एक सिस्टम है जो हाईएस्ट अवार्ड जो है मिलता ही है, उसका नेक्स्ट भी है। तो प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलता है, उसके नेक्स्ट भी है। तो ऐसे ट्वाइस अवार्डेड प्रेसिडेंशियल मेडल्स, मेरिटोरियस सर्विस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, designed the logo of census 2011, now continuing the official emblem for census 2027, represented India as a population expert at UN international forums in Jordan, Philippines and USA, author of academic works on demographic profile of India and urbanization in Orissa, acclaimed ओरिया पोएट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी है, लिटरेरी वर्क तो बहुत किए हैं। सो ऐसे मतलब उनके दादाजी के लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी हैं, पोएट भी हैं। तो हम उनको पाकर के जैसे इस सुंदर वातावरण में और ही चांद लग गया। तो हम अभी उनसे निवेदन करेंगे कि इस टॉपिक पर वो प्रकाश डालें। डॉक्टर पाद्रपिंता नाथ जी। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। कवि कहते हैं, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जैसे कि दीदी जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम खुद को तब चैलेंज कर सकते हैं जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनोवेशन क्या है, क्या क्या आयाम है इनोवेशन के। दूसरा है सेल्फ को कैसे चैलेंज करें, और तीसरा है ये दोनों में लिंक क्या है। जैसे दुनिया में बहुत बोलेंगे कि भय के आगे जीत है, लेकिन भय के आगे निकलूँगा कैसे और जीत पाऊँगा कैसे, ये कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे ही कुछ बातों पर विचार करेंगे आज। उससे पहले समझेंगे कि इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन 2 तरीके का हो सकता है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाप सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो है टेंजिबल इनोवेशन। और कुछ ऐसे इनोवेशन है जो इन सब बातों से परे हैं। इसका मतलब इनोवेशन सिर्फ इन्वेंशन ऑफ मशीनरी या टेक्नोलॉजी नहीं है, इनोवेशन इज ऑल्सो री इन्वेंटिंग आवर माइंड है। तो ये एक आयाम हुआ। दूसरा है इनोवेशन के पीछे क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंटेंशन है। इसमें हम उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है वो इनोवेशन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। दूसरा है इनोवेशन स्टार्ट होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन वो पूरे समाज के काम आता है। और तीसरा है इनोवेशन शुरू ही होता है समाज के लिए, विश्व परिवार के लिए, पूरे वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए। तो ये 3 कैटेगरी में हम इसको देखेंगे। तो पहला, और ये तीनों कैटेगरी में आप देखेंगे कि टेंजिबल डायमेंशन भी है और इंटेंजिबल डायमेंशन भी है। तो पहला कैटेगरी जो है उसमें वो इनोवेशन है जिसमें सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। उसमें टेंजिबल पार्ट को मैं देखूं कि आपको ज्ञात होगा, एक कार है बुगाटी करके, वो एक लग्जरी कार है। उसका एक ही मॉडल, एक यूनिट ओनली प्रोडक्शन हुआ, एक इंसान के लिए। उसके बाद उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। उसकी कीमत थी $18 मिलियन। ये 2017 की बात है। तो
ये है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इनोवेशन है. इट वॉज ए मास्टरपीस बट इट वॉज नेवर रिप्रोड्यूस्ड अगेन, बिकॉज उस बंदे को अहमियत देनी थी, उसका ईगो सेटिस्फाई करना था, उसको एक्सक्लूसिविटी देनी थी. दूसरा है रोल्स रॉयस का, ऐसा ही एक मॉडल है. उसका एक ही यूनिट बनाया गया, उसके बाद उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया. कारण सेम, एक सिंगल रिच क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया. और इसमें खासियत ये रही कि उसको बनाने के लिए 5 साल लगे. 5 years इन डिजाइन, असेंबलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. आप देखिए कितना रिसोर्सेस, कितना मैन पावर, कितना ब्रेन पावर लगता है ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी का. ये होता है इनोवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली. सिमिलरली इसका इंटेंजिबल पार्ट देखेंगे कि इनोवेशन तो है और वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी है, लेकिन वो इंटेंजिबल है. आप लोग सब जानते होंगे विराट कोहली. विराट कोहली को पूछा गया कि आप लोग, आपके साथी लोग तो सब चले गए हैं प्लेग्राउंड से, आप अभी तक एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कारण है ना. विराट कोहली इसलिए है कि उन सब से मार्जिन से उठ के मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूं, मैं अपने फिजिकल लिमिटेशन को चैलेंज करूं, तभी मैं विराट कोहली बनूंगा. ये विराट कोहली ने अपने फिजिकल लिमिटेशंस को चैलेंज किया. ऐसे ही ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि हम अपने अपने चुनौती को, जैसे दीदी जी ने बताया मेडिटेशन के टाइम पे, कि अपने अपने चुनौती को हम देख लें, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रोवाइज करना है, कैसे करना है. तो ऐसे ही युवराज सिंह को देखें, उनको डिटेक्ट किया गया कैंसर है. अब वो कैंसर से उभरने के लिए उभरेंगे तो बाद में, पहले उनका करियर टॉप में था, उस टाइम पे कैंसर डिटेक्ट हो रहा है. उनको एक मेंटल शॉक हुआ, मेंटल ब्लॉक हुआ. ही चैलेंज्ड हिज मेंटल ब्लॉक, ही चैलेंज्ड हिमसेल्फ, मुझे इससे ऊपर उठना है, और उठे और सक्सेसफुल रहे. तो दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ चैलेंजिंग योर मेंटल ब्लॉकेड. सो दीज 2 examples show the intangible aspect of इनोवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. इन दोनों का कंजम्पशन उन्होंने खुद किया, दूसरे को फायदा नहीं हुआ. हाँ, ये अलग बात है, उनसे कई लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे, बट क्वांटिफाइबल नहीं है, इसलिए इसको इंटेंजिबल कैटेगरी में मैंने रखा. अब आते हैं दूसरे कैटेगरी, जो कि इनोवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लेकिन बाद में सोसाइटी के काम आता है. जो थॉमस एडिसन, उन्होंने जब फोनोग्राफ यूज किया, फोनोग्राफ निकाला, जिसको बाद में हमने सबने बोला ग्रामफोन रिकॉर्ड, जो डिस्क होता है उसमें रिकॉर्डिंग होती है, कितना पॉपुलरली हमने यूज़ किया. लेकिन उन्होंने पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया था उसको, उसमें कुछ अपना डिक्टेशन वगैरह कुछ रिकॉर्डिंग करके रखेंगे सो दैट बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बाद में वही इनोवेशन सबके लिए काम आया. ये एक एग्जाम्पल है इनोवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इनिशियली, बट लेटर इट एक्सटेंडेड टू द सोसाइटल कॉजेस. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सोनी वॉकमैन जब निकला, जिन्होंने बनाया था, चलते फिरते जॉगिंग करते वो म्यूजिक का मजा ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने बनाया था. पोर्टेबल कैसेट प्लेयर अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो वो पहले बनाया था सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन बाकी बाद में सबको काम आया. तो ये हो गया एक. अब देखते हैं तीसरा टाइप. तीसरा जो होता है इनोवेशन फॉर सोसाइटल कॉज इनिशियली एंड फॉर एवर. उसमें दोनों है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. टेंजिबल के देखें, मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो हमारे ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, मिल्क रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, इंडिया में जिन्होंने पायोनियर किया. मिलियंस ऑफ फार्मर्स वेयर बेनिफिटेड फाइनेंशियली एंड crores of Indians got benefited nutritionally through this movement. That was innovation for society, tangible, we can quantify that. Second, मैं याद करूँगा गांधी जी को, when he talked about सत्याग्रह, he talked about non-violence and truth that inspired many people. He talked about charkha that popularized handlooms and to curb the oppression and suppression of British Empire. That was a revolution. That was for the society. So this is a tangible thing. Coming to the modern time also, we can see the polio vaccine. That is royalty free. No patent anyone can use.
that is innovation for everybody. You can see your AI for disaster management. I am not going to the other demerits or implications. I am not going to the debate of that type of debates, but AI is used for disaster management. That is for all. The open source softwares, Linux, that is also for world fraternity. The community, the coding, the programmer fraternity, they are enriching day by day, and it is increasing. So that is a typical case of innovation for social cause, and that is tangible. There are many examples. Recently we saw COVID vaccine also. That was the innovation, and it benefited the entire world. So these are the benefits, these are the tangible innovation for the society. Now, intangible benefits for the society that Didi talked about. We need to challenge ourselves. We know everything, every action starts with a single thought. It is created in our mind, right? And साइंस कहता है कि मेरे मन में 1 मिनट में 40 के करीब थॉट्स क्रिएट होते हैं, और उनमें से किसी एक को मैं क्रियान्वयन करता हूं, और उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर, फॉर्च्यून, जो भी. तो वो थॉट के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है. मैं मान लीजिए वेट लॉस के लिए चाहूँगा कि मुझे वेट लॉस करना है. इंटेंशन क्या है कि मैं फिट दिखूँ, लोगों को अट्रैक्ट करूँ, मैं थोड़ा अट्रैक्टिव लगूँ, या दूसरों को इंस्पायर करूं कि इतना फैट होते हुए भी मैं अगर रिड्यूस कर पाया तो आप भी कर सकते हो. इट इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल. लाइकवाइज वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, अगर वो विश्विक परिवार के लिए है तो उसका इंटेंशन अलग होता है. वो तब मैं कर पाऊंगा जब मैं सेल्फ को जानूंगा. और सेल्फ में अगर खुद को एक बॉडी मान के चलता हूँ तो बॉडी से रिलेटेड हर कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब करेगा. बॉडी से रिलेटेड ये जो पोस्ट पोजीशन या नाम मान शान जितने भी हम कहते हैं, ये सब हमें डिस्टर्ब करेंगे. लेकिन जब मैं खुद को एक आत्मा समझता हूँ तब ये बॉडीली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मुंडेन ऑब्जेक्ट्स, ये सब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो देर मैं पूछूँ मैं हूँ कौन, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो बेसिक क्वेश्चंस, और ये विश्व में मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस का जवाब कोई नहीं देता है. जब आप खुद यहाँ पर, जैसे ये राजयोगा का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने देखा कि ये यहाँ पर ये जो क्यों और ये जो कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, इसमें हमें सिखाया जाता है. तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम सेल्फ के लिए अवेयरनेस करें. और जब मैं ये एक इंटेंशन लेकर के, अच्छा इंटेंशन लेकर के, विश्व के लिए एक इंटेंशन लेकर के मैं मेरा कौन है उनसे जोड़ूं, उनसे मुझे पावर मिलेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, उनसे मुझे पावर मिलता है. और मैं खुद को एम्पावर करता हूँ, क्योंकि वो डर के आगे जीत, जो मैंने कहा पहले, डर के आगे मैं तब निकल सकता हूँ जब मैं खुद एम्पावर करूँ. क्योंकि मुझे पुरानी जूती अच्छी लगती है, नई जूती मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है वो चुभेगी और मैं पहनना नहीं चाहता हूँ. कड़वी दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे पता है कि वो कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी दवाई है, परिणाम मीठा है. मुझे ये समझने के लिए मुझे वो परख शक्ति, निर्णय शक्ति चाहिए, जो कि मुझे सेल्फ से मिलेगा. सेल्फ को जानूंगा, उनको जानूंगा, उसके बाद कर पाऊंगा, तब जाकर के संभव होगा. तो ये यहाँ से शुरुआत होती है. यहाँ से लेकर के मैंने देखा कि जब मैं खुद से पूछा कि मैं किससे डरता हूँ. मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. पहले मुझे सीनियर से बात करने में डर लगता था, जबकि मुझे लगता था कि मुझे सही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट रखने में मुझे डर लगता था. फिर मुझे पता चला कि मुझे डरने की कोई बात नहीं है. ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा जो नहीं है मुझे दे दें, और जो मेरा है वो मेरे से छीन ले. ऐसा कोई नहीं है. तो मैं किस बात को डरूँ, किससे डरूँ? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. डर से ऊपर उठ गया मैं. तो ये एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही मैं ब्रह्मा कुमारीज का यहाँ जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उससे मैं कुछ डेटा कलेक्ट किया. यहाँ भी इनोवेशन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों मैंने पाया. टेंजिबल इनोवेशन मैंने देखा यहाँ पे इंडिया वन सोलर सिस्टम, ये एक टेंजिबल इनोवेशन फॉर द सोसाइटी है. एंड उसके बाद मैंने देखा योगिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मेडिटेशन एलंग विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग. देन मैंने देखा
दादी जानकी फाउंडेशन and living value education, that is for education and health, that is also for the betterment of the society, to make the people to make the world a better place to live in. Then global peace initiative, millions minutes of meditation, peace. Then another example I saw, mega kitchen. They use completely green fuel and totally harmless fuel for their kitchen and all these things. So all these works are making our world a better place to live in. These are the tangible things we can measure, we can quantify, we can see in our eyes, these developments. And coming to the intangible part of the aspect of the benefits, मुझे याद आ रहा है एक young lady doctor, I met her. उनको बचपन में एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी हुई थी हड्डियों की. तो उनकी माँ जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी. तो उन्होंने उनको कहा कि बच्चे, तुम्हारे हड्डियों की इलाज के लिए पूरे विश्व भर के डॉक्टर्स लगे हुए हैं. इलाज के लिए नहीं, सॉरी, उन्होंने उनको कहा कि आपकी हड्डी की मजबूती के लिए विश्व भर के लोग लगे हुए हैं. जबकि वो कह सकती थी कि आप बीमार हो, आपकी हड्डियों की इलाज के लिए वो लगे हुए हैं. तो बच्ची के दिमाग में यही गया कि इतने सारे डॉक्टर्स हड्डी को कैसे मजबूत बनाने के लिए लगे हुए हैं. एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेकर के वो गई, और जैसे वो क्योर होती गई, स्कूल गई, कॉलेज गई, उसके बाद उसके मन में एक भावना आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन बहुत अच्छा है. दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द पीपल. सो वो परसेप्शन लेकर के वो जब गई, उसके बाद डॉक्टर बनी. उसके बाद मैंने उनसे मिला था. कहने का भाव ये है कि वी रेस्पॉन्ड आज वी परसीव. अगर उनके माँ ने ये बताया होता तो हो सकता है बताया होता कि भाई तुम्हारे तो हड्डी बहुत कमज़ोर है, लाखों में एक किसी को ये रोग होता है, ये सही नहीं हो सकता, बहुत लोग लगे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा. तो अगर ये बोलते तो हो सकता है वो उभर भी नहीं पाती, वो मेंटल ब्लॉक से. तो अनदर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस गया 25 अगस्त को. तो मैं एक सेंटर गया था साकेत में. वहाँ पे मैं, जहाँ पे मैं राजयोगा प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे मुझे पता चला कि किस तरह से दादी हर रोज़ अपने खुद के लिमिटेशंस को चैलेंज करती थी, और अराउंड 100 सेंटर से लेकर के आज विश्व भर में 140 से ज़्यादा देशों में 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं. ये जो इनोवेशन है, ये छोटी बात नहीं है. ये विश्व के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा दान है. तो यही सब चीज़ें हमें देखना है कि अगर हम खुद के शॉर्टकमिंग्स को नहीं जानेंगे, खुद के चैलेंजेस को नहीं जानेंगे, खुद की जो अपॉर्चुनिटी क्या क्या है वो नहीं जानेंगे, और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम इनोवेशन नहीं कर पाएंगे. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि इनोवेशन सिर्फ ये मशीनरी या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, ये रीइन्वेंटिंग द माइंड है. और खुद को जानेंगे, खुदा को जानेंगे, उसके बाद समय मिला तो बाकी सब चीज़ों की वक्त छानेंगे. लेकिन हम वही नहीं करते हैं, दुनिया की छान मारते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते हैं, खुदा को नहीं जानते हैं. आइए खुद को जाने, खुदा को जाने, और खुद के शॉर्टकमिंग्स को से ऊपर उठने की कोशिश करें, तभी इनोवेशन संभव है. धन्यवाद. ओम शांति.